नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल आपने देखा कि भारत की सरकार ने और जो कि फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है और वापस हम पेट्रोलिंग उसी तरह से करेंगे उन पॉइंट्स पर जहां पर हम 2020 में करते थे। अब सबको ये याद होगा, इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इस समय ब्रिक्स समिट के लिए कजान के दौरे पर हैं और वहां पर ये माना जा रहा है कि बायलैटरल मीटिंग एक होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में और मोदी जी के बीच में। तो ये इस तरीके का ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों किया गया, इसको ये बताया जा रहा है कि ये तो बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है, जैसे कि बहुत बड़ी चीज हो गई हो, क्योंकि ये गतिरोध जो 4.5 साल से बना हुआ था, उस गतिरोध को भारत ने तोड़ा है। एटलीस्ट ये बताने की कोशिश की जा रही है विक्रम मिस्री की तरफ से, एस जयशंकर की तरफ से। और अब जब मोदी जी शी जिनपिंग से मिलेंगे तो वो वार्ता कैसी होगी, अब इसको लेकर बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। कोई कह रहा है कि नहीं, ये डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू नहीं है, क्योंकि पेट्रोलिंग का राइट था, हमारा अधिकार था, और उस खोए हुए अधिकार को वापस हम ले रहे हैं। सिंपल सी बात है। दूसरी बात यह है कि चाइना ऑलरेडी हमारे भारत की टेरिटरी में बहुत अंदर तक घुस चुका है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कहा था कि ना कोई आया है, ना कोई आया है, ना कोई आएगा। इस तरीके की उन्होंने बातें की थी। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारी ऐसी इमेजेस सामने आई जहां पर चाइना ने कई अरुणाचल के आसपास के गांव हैं और बॉर्डर एरियाज के गांव हैं जहां पर सैटेलाइट इमेजेस आई थी। उन्होंने गांव बसा लिए हैं, कहीं पर कुछ बंकर्स बना लिया है, और मिलिट्री वॉरफेयर किस तरीके से बॉर्डर एरियाज में चाइना बढ़ाता जा रहा है। तो ऐसी पेट्रोलिंग के क्या मायने हैं? और भारत ने ये कहा है, और विक्रम मिस्री जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि ये तो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है और अब मोदी जी जब शी जिनपिंग से मिलेंगे तो कुछ नए तरीके की बातचीत होगी। तो ये केवल एक लिप सर्विस है, केवल एक कही सुनी सी बातें हैं, या फिर वाकई में एक बहुत गंभीर वार्ता इस समय भारत और चाइना के बीच में हो रही है? हमारे साथ इस समय कर्नल रोहित चौधरी हैं, जो कि चेयरमैन है कांग्रेस के एक्स सर्विस डिपार्टमेंट के, और कर्नल चौधरी खुद आर्मी में रह चुके हैं, तो उनसे अच्छा हमें इसके बारे में कोई नहीं बता पाएगा। कर्नल चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जिसे डिप्लोमेटिक ब्रेक बताया जा रहा है एस जयशंकर द्वारा, विक्रम मिस्री द्वारा, कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है और एक जो गतिरोध बना हुआ था 4.5 साल से, उस गतिरोध को तोड़ा गया है। अब ये जो इस तरीके का अनाउंसमेंट और जो बड़ी बड़ी बातें भारत कर रहा है, उस पर कितना बिलीव किया जाए, कितना विश्वास किया जाए? जी देखिए, ये जो कल स्टेटमेंट आई है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की और फिर उसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब की, तो ये सब एक जो जब हम एक इंजन को चलाते हैं उससे पहले एक प्राइमिंग करते हैं। तो ये प्राइमिंग करने का, क्योंकि आप ब्रिक समिट पे जा रहे हो, तो उससे पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि ये कोई ना कह सके कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो जो हमारा चाइना और हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट बड़ा ही पिछले 4-5 साल से आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये चला आ रहा है और गतिरोध है। हमारी 24-25 लेवल की मिलिट्री कमांडर्स लेवल की मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमने इस दौरान में, आपने गलवान का देखा है, गलवान से पहले और भी कुछ समय पहले हमारे और पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने चाइना ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो ये सब चीज हमारे जहन में है। तो जब देश के जहन में ये बातें हो कि भाई चाइना के साथ हमारे संबंध सही नहीं चल रहे हैं, चाइना की हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं वो बैन कर रखी हैं, उनके साथ ट्रेड के हमारे इश्यूज हैं, तो जब भी कभी चाइना ट्रेड में, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा एक ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ होता है, और जब भी वो कभी ट्रेड के मामले में, पैसे कमाने के मामले में और बायलैटरल इश्यूज के मामले में जब भी कभी कमजोर होता है, तो सबसे पहला काम चाइना का है, जो उनका एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है, कि वो बॉर्डर के ऊपर हमें तंगी डालने की कोशिश करते हैं। और ये हमने कुछ समय से देखा, और गलवान 2020 में हुआ, और उसके बाद से हमारे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि डीमिलिटराइज जोन, जहां पर हम पेट्रोलिंग किया करते थे, वो पेट्रोलिंग के पॉइंट्स हमारे उन्होंने आकर उनके ऊपर कब्जा किया। तो
ये सब हालात जो पिछले 4 साल में जो ज़्यादा डेवलप हुए हैं और लोगों के नॉलेज में और ज़्यादा आते चले गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बड़ा चर्चा का विषय बन चुका था। अब क्योंकि आप ब्रिक्स समिट में जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, तो जाने से पहले माहौल तैयार करना है, नैरेटिव तैयार करना है, ताकि देश में भी एक फेस सेविंग हो जाए। तो वो ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा, और इसमें अभी कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, ये हम इसके बारे में आज नहीं कह सकते, क्योंकि आज ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, मात्र लेकिन बनकर रह गई है। रोहित जी, आपने ये कहा कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो नैरेटिव क्या, कि महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव है, तो उसके पहले क्या 56 इंच की जो छाती थी, उसका एक तरीके से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देखिए हमने कितना बड़ा काम कर लिया, कुछ उस तरीके का नैरेटिव क्या सरकार बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, मोदी जी कहीं भी बाहर जाते हैं तो उससे पहले, विदेश यात्रा से पहले उनका एक नैरेटिव तैयार होता है, और उसके बाद एक माहौल, एनवायरनमेंट एक तैयार किया जाता है। इसी तरह से, क्योंकि देश में अभी लोकसभा चुनाव होकर खत्म हुए हैं और उसके अंदर मोदी जी को खिलाफ उनके उनके साथ मैंडेट नहीं आया, उनकी क्लियर मैंडेट नहीं मिली, तो वो आज एक बैकफुट के ऊपर है पूरी की पूरी एनडीए सरकार, बीजेपी और खासकर मोदी जी। अब ये चुनाव का माहौल जो महाराष्ट्र में, झारखंड के अंदर है, और उसके बाद दिल्ली में भी चुनाव आएगा, और ये ब्रिक्स समिट जो है 2 साल में एक बार होगी, तो ये इस ब्रिक्स समिट के अंदर जाने से पहले ये एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, ताकि सवाल, क्योंकि उनसे पूछे जाएंगे। मोदी जी वैसे तो सिर्फ एक ही बार महीने में जो है वो सिर्फ मन की बात करते हैं, लेकिन जब आप चुनाव में जाएंगे तो आपके ऊपर हजारों सवाल पूछे जाएंगे कि आपका चाइना के बारे में क्या कहना है। चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, चाइना ने हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स कब्जा कर लिए हैं, चाइना ने हमारे पूरे 3800 किलोमीटर का जो इंडो चाइना बॉर्डर है उसको, उस पे बहुत ज्यादा जगह के ऊपर इनकर्शन अंदर आकर बैठ गए हैं। नहीं, लेकिन हमारे आपको पास लगता है ऐसे कि प्रूफ। जो रोहित जी, आपको लगता है कि जब मोदी जी और शी जिनपिंग की जब द्विपक्षीय बातचीत होगी, तो उसमें क्या मोदी जी बहुत कड़ाई से क्या ये शी जिनपिंग से पूछ पाएंगे कि भाई आप हमारे देश में क्यों घुसे, आपने इतनी हजारों किलोमीटर की जमीन पर आपने क्यों कब्जा किया? क्या आपको लगता है कि जो ट्रेड पर जो प्रतिबंध भारत ने लगा दिए थे, तो क्या उन प्रतिबंधों के एवज में ये सब बातचीत होगी, या फिर ये केवल एक दिखावा मात्र है? देखिए, ये सिर्फ एक दिखावा मात्र है, ये सिर्फ फेस सेविंग है, फेस सेविंग मैकेनिज्म है। चाइना के अंदर इसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं कही गई है। जो हमारे यहाँ पे जिस तरह से बात हो रही है, फॉरेन सेक्रेटरी भी आके बोल रहे हैं, फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से ऑफेंसिव एक क्रिएट किया गया, एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि हम लोग वहां पर बात करने जा रहे हैं, और बात के अंदर क्योंकि एक दूसरे के आमना सामना होगा तो ये बातें जरूर उठेंगी, लेकिन चाइना की तरफ से इसका कोई भी पुख्ता सबूत या कोई ऐसी बैकिंग नहीं है। लेकिन हम सिर्फ अपने, जब जा रहे हैं तो मोदी जी के लिए एक वातावरण तैयार कर रहे हैं ताकि मोदी जी से सवाल ना पूछा जाए। हमारे जो आने वाले चुनाव हैं, जो महाराष्ट्र में, झारखंड में और बाकी सारे देश में जिस तरह की का ये माहौल बना हुआ है, हमारे बच्चे बच्चे को ये लगता है कि हमारे देश के साथ गलत हो रहा है। चाइना हमारे एरिया के अंदर डीमिलिटराइज जोन के अंदर आकर बैठा हुआ है। तो ऐसे में खासकर ये जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट लद्दाख का जो रीजन है, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से सी पैक कॉरिडोर जा रहा है, ट्राई जंक्शन बनता है यहाँ पर। यहाँ पे हमारी कुछ समय पहले हमने वैसे तो गोल्डी जो एयर स्ट्रिप है वो बहुत 50 साल पुरानी है, लेकिन उसकी मरम्मत करके वहां पे C-130 एयरक्राफ्ट उनको लैंड किया गया। उससे पहले IL-76 वहां पे लैंड कई बार किए गए हैं। तो ये एक एरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए भी स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि हम उनके सी पैक कॉरिडोर को यहाँ से देख सकते हैं, या जरूरत पड़े तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान, चाइना के लिए भी ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसलिए चाइना इस एरिया के ऊपर
ज्यादा अपना ऑफेंसिव रुख दिखाना चाहता है, और इसीलिए गलवान हुआ। गलवान के बाद हमारे 0.7 से लेके और 17 तक के जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उनके ऊपर कब्जा हुआ, और तकरीबन 65 के करीब पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं पूरे ऑल अलोंग लद्दाख लद्दाख बॉर्डर। इवन पेंगोंग त्सू लेक के अंदर जो आप नॉर्थर्न रीजन है वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर 100 से ज्यादा हट बिल्डिंग्स आ गई हैं, वहां पे एयर स्ट्रिप बन रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि वहां पे चाइना कर रहा है। हमने उसको रोकने के लिए क्या किया? मोदी जी से साफ साफ सवाल है कि ब्रिक्स समिट में आपको जाने से पहले इन सब बातों का देश को जवाब देना चाहिए था। आपसे हम ये सवाल करते हैं कि आप वहां पर उनसे क्या ये जो इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर स्टैंड ऑफ हो रहा है, क्या जो हमारी पोजीशंस है, हमें क्या वो वापस सारी मिल रही हैं? क्या वो डीमिलिटराइज जोन में जो एक बफर जोन है 10 किलोमीटर का, क्या वो अपनी स्टेटेड पोजीशंस के ऊपर पिछले 30 साल 40 साल से जो स्टेटेड पोजीशंस थी उनके ऊपर क्या वो जा रहा है? आप 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 में भी जो स्थिति थी उसमें भी वो धीरे 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 करके इंच बाय इंच आगे आता चला जा रहा था, और 2020 की जो पोजीशंस है उसके हिसाब से भी हमारा तकरीबन अगर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो हमारा 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ऑल अलोंग, वो उसके ऊपर उनकी इंकर्शंस हैं, कब्जा है। बड़ी बातें आप बना क्या बना कर जो भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो बोल रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। आपने खुद कहा कि चाइना की तरफ से कोई ऐसा बहुत बड़ी बात इसको नहीं बताई जा रही है। तो क्या भारत अपनी हंसी कराने के लिए और मोदी जी अपनी हंसी कराने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं? जो इनके डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स हैं क्या वो उस तरीके की राय मोदी जी को क्यों दे रहे हैं? और ये कितनी गंभीर है ये पूरी एक्सरसाइज, जहां पर ये कहा गया कि मिलिट्री कमांडर्स के बीच में मीटिंग हुई है, हम अब वापस पेट्रोलिंग करेंगे उसी तरह से जैसे हम 2020 में कर रहे थे। तो ये कौन सी बड़ी बात है और जिसको इतना बड़ा बनाकर बताया जा रहा है? क्या ये इलेक्टोरल कंपल्शंस की वजह से ये कहा जा रहा है क्योंकि अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव जीतने के लिए क्या इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है? देखिए, मोदी जी जब जब तकलीफ में आते हैं तो वो सेना को आगे कर देते हैं, क्योंकि हम सेना के ऊपर सवाल नहीं करते। हमारे देश के एक एक बच्चे का, सबका ट्रस्ट अपनी भारतीय सेना के ऊपर है। तो इसलिए ये एलिबाई ले रहे हैं कि मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ कि 2020 की पोजीशंस के ऊपर हम चले जाएंगे और वहां पे हमें जो पेट्रोलिंग है हम कर पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री मैटर नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये डिप्लोमेटिक एक इशू है। इसको मिलिट्री अपना काम अच्छा काम कर रही है और करती रहेगी, लेकिन उसको एक डिप्लोमेसी की तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल्स की तरफ से उसको अपनी बॉर्डर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की है, मोदी सरकार की है। तो तो मोदी जी जो अपनी बॉर्डर्स हैं, अगर उस स्टेटेड पोजीशन पर पहुंच जाते हैं हमारी सरकार या हमारी मिलिट्री, तो ये सही रहेगा। लेकिन आज हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, क्योंकि जब तक हम इसको लोकल इंटेलिजेंस के जरिए, हमारे जो चरवाहे हैं, मीडोज के ऊपर जो चरवाहे जाया करते थे जिन्होंने बताया कि डीमिलिटराइज जोन में आकर चाइनीज बैठ गए हैं, तो हमें लोकल इंटेलिजेंस के साथ साथ इस चीज को कोलैबोरेट करने की जरूरत पड़ेगी। और जहां तक बात है, आज सिर्फ ये इन्होंने एक दिन पहले क्यों कहा, ये भी मैं सवाल उठाना चाहता हूं। आपने ये 20 दिन पहले या 25 दिन पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि तब तक हम इस चीज को, हमारे जो लद्दाख में लोग बैठे हुए हैं या सेना के लोग हैं या फिर हमारे चरवाहे हैं, वो जाएंगे तो वो उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो आपने एक दिन पहले आप कहते हैं कि हमारी ये फैसला हो गया है कि हमें हमारी खोई हुई जमीन मिल गई है, तो ये गलत बात है। ये आप सिर्फ एक फेस सेविंग, एक हॉलो मैकेनिज्म है आपका, एक फसाड है। जहां आप वहां पर जाएंगे, आपकी बातचीत होगी, शी जिनपिंग आपके सामने होंगे और देश आपसे पूछ रहा होगा कि आप इन
शी जिनपिंग के साथ क्यों मुलाकात कर रहे हैं जब आपके बॉर्डर्स सेफ नहीं है और उस बॉर्डर्स के अंदर वो आकर घुसे हुए हैं, अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अपनी एयर स्ट्रिप्स बना रहे हैं, आपके पेट्रोलिंग पॉइंट्स आपसे छीन चुके हैं, तो आप क्यों जाकर उनसे मिलने की बात कर रहे हैं? ये नहीं, सवाल लेकिन मोहित जी, आप देश इस पूछ पूरी रहा है, बात पर चुनाव में भी विश्वास पूछा कैसे जाएगा। नहीं, इस हाँ जी। बात पर विश्वास कैसे किया जाए? इस बात पर विश्वास हम कैसे करें कि जो सरकार कह रही है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होना चाहिए? क्या आर्मी के लोग जाएँगे? क्या ऑपोजिशन के लोगों को वहाँ भेजा जाएगा? कैसे होगा? इसमें लोग कैसे बिलीव करें कि भाई जो बातें कही जा रही है, वो सही है? देखिए, मैं एक चीज और आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये जो जब जब कभी भी हमारे आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे बढ़ जाती हैं, तो हम चाइना जो है अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स पाकिस्तान के साथ हम रोक देते हैं और पाकिस्तान के साथ कोई खेल नहीं खेलेंगे, वार्ता नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। आज आपको हमारी चाहे कुछ भी हो, इंडिया एक फॉर्मिडेबल पोजीशन पर है, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पोजीशन पर है। चाहे चाइना हमसे बेहतर होगा, लेकिन आज हम इस पोजीशन पर हैं कि हम कह सकते थे, मोदी जी को हम 56 इंच की छाती वाला मोदी जी तब मानते जब वो कहते मैं ब्रिक्स समिट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर शी जिनपिंग भी आएंगे और उन्होंने हमारे पेट्रोलिंग पोजीशंस और हमारा जो डीमिलिटराइज जोन है उसके ऊपर इनकर्शंस कर रखी हैं। तो इसलिए मैं उनको उनसे बातचीत नहीं करूंगा और मेरे पास एक मॉरल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि मेरे देश में और मेरे बॉर्डर के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया कब्जाया हुआ है चीन ने, हमारी पेट्रोलिंग पोजीशंस को कब्जाया हुआ है, तो इसलिए हमारी मॉरल अथॉरिटी नहीं है एज ए प्राइम मिनिस्टर कि हम आपके साथ बैठकर बातचीत करें। पहले इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने जाने के लिए एक रास्ता तैयार किया, एक पतली गली तैयार की कि हम मिलिट्री कमांडर्स का आपस में फैसला हो गया है, पेट्रोलिंग पोजीशंस हो गई हैं, अब मैं जाकर शी जिनपिंग जी से बातचीत करूंगा। ये गलत है, ये मॉरली गलत है, ये देश के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं मोदी जी। और ये आने वाले चुनाव के अंदर भी और हर चुनाव से भी ज्यादा ये एक मॉरल जिम्मेदारी बनती है सरकार को अपने देश के बॉर्डर्स के बारे में बताना कि यहाँ हम सेफ हैं, यहाँ हमारे इनकर्शन है। उन्होंने कहा था अभी पीछे कुछ पार्लियामेंट में भी कहा था, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी कहा था, चाइना नहीं, एक लेकिन इंच तरीका तो ये भी था ना अंदर घुसा नहीं, है। रोहित जी, लेकिन अगर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था सरकार ने कि अब वापस अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जा रहे हैं, तो प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं? क्या आपके ऑपोजिशन को आपको कंसल्ट नहीं करना चाहिए था जाने के पहले कि आप ब्रिक्स में इतनी इंपॉर्टेंट बातचीत करने जाएंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी, और आपने अपने देश के ऑपोजिशन को भी नहीं बताया, उसको बताने का जरूरी नहीं समझा? इस पर क्या कहेंगे? और ना लोगों को आपने बताया, आपने खुद ही कहा कि एक दिन पहले आपने अनाउंसमेंट कर दिया, ना आपने अपने ऑपोजिशन को बताया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे, टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट्स क्या थे, और अचानक से आप ब्रिक्स समिट में जाकर द्विपक्षीय वार्ता भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि अ, कोई टर्म्स ऑफ कोई भी चीज हम समझौता होता है किसी भी बात का, उसकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आती है, टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, और ये भी बताया जाता है कि ये डिस्प्यूट पॉइंट्स थे, इनमें से इतने इतनी जगहों का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया है, और ये देश को जानने की जरूरत है। और मोदी जी की जिम्मेदारी बनती थी, मोदी सरकार की, कि वो ऑल पार्टी मीटिंग करते, ब्रिक्स समिट से जाने से पहले क्या हम बात करने जा रहे हैं, क्या हमारा किस किस कंट्री के साथ क्या बातचीत होगी, चाइना के साथ अगर हम बात करेंगे तो ये बातें हम लेकर आएंगे। तो एक मॉरल कंपस होता है जो कि एनडीए सरकार में और बीजेपी में और मोदी जी में बिल्कुल खो चुका है कि वो अपने ना तो ऑल पार्टीज को इसमें लूप में रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ना ये पार्लियामेंट के अंदर बातचीत करते हैं, ना ये एक बस एक सोशल मीडिया
के जरिए एक माहौल तैयार कर देते हैं कि हमारा ये फायदा हो चुका है, हम पेट्रोलिंग पॉइंट मिल चुके हैं, हम जो है अब जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। सो ये एक गलत नैरेटिव तैयार करते हैं। ये सही नहीं है। ये देश के साथ सत्य नहीं कर रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और ये मोदी जी की ये इनका एक काम करने का तरीका है मोदी सरकार का, कि कुछ भी कहीं पे भी मोदी जी जाते हैं तो सबसे पहले एक एनवायरनमेंट को तैयार करने की कोशिश करते हैं, ताकि वहां पे चेस्ट थम्पिंग करने की एक इनको जगह मिल जाए। तो यहां पर भी ये चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं, 56 इंच की छाती की बात करेंगे, लेकिन देश देख रहा है, देश सवाल कर रहा है। और हम जैसे हम हैं वैसे ही सारा का सारा देश एक इनके ऊपर अंकुश के तौर पे बैठा हुआ है कि सरकार कोई भी गलत फैसला ना कर सके। और अब वापस आने के बाद, मैं आपको आज ये मार्क माय वर्ड्स, वापस आने के बाद ये कहेंगे कि हमारे उनके साथ बात वार्ता बड़ी अच्छी हो गई है, और जो हमने ट्रेड के ऊपर इनके ऊपर एम्बार्गो लगाया हुआ था वो भी एम्बार्गो हम हटा रहे हैं। अब हमारा एक दूसरे के साथ बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा, ट्रेड हम जैसे पहले कर रहे थे वैसे कर लेंगे। और वो जितनी भी जो एप्लीकेशंस और वेरियस अदर थिंग्स जिनके ऊपर बैन लगाया गया था वो बैन भी हटाएंगे। मार्क माय वर्ड्स, ये एक रास्ता है, एलिबाय है, पतली गली है, जिसका उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स का, देश की सेना का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जगह बचाना चाहते हैं, और ब्रिक्स में जाने से पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते थे। इससे ज्यादा ये और कुछ नहीं है। और सवाल जो है वो आने वाले समय के अंदर, ये हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सजग है। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और बॉर्डर्स को लेकर हम बिल्कुल पूरी तरह से हम सजग हैं। और हम इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी और सभी इंडिया गठबंधन पूरा इनके ऊपर अंकुश लगाकर रखेगा मोदी सरकार के ऊपर, ताकि ये कोई भी देश के साथ ऐसी खिलवाड़ ना कर सके कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए बिना हम लोग किसी से बातचीत ना करें। जब हम पाकिस्तान के साथ ये एक रवैया अपना सकते हैं, तो हमारे ये डबल स्टैंडर्ड चाइना के साथ क्यों है? तो ये मैं सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। और यहाँ पर एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात उठती है वो ये है कि हमारे एक नेशनल मैपिंग पॉलिसी हुआ करती थी, 2005 में बनाई गई थी। और उससे पहले जिसके सिग्नेटरीज जो हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो सभी इसके सिग्नेटरीज हैं। और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारी डिफेंस फोर्सेस भी हैं, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब लोग हैं। और उस मैपिंग पॉलिसी के जरिए जो मैप्स ड्रॉ किए गए हैं, उन मैप्स को चाहे वो डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट के तौर पे, या सही है तो सही उसको मानते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर्स, एलओसी या एलएसी वो डिफाइन की हुई है, और उसको हम लोग मानते हैं। लेकिन लेकिन अब 2022 के अंदर मोदी सरकार ने नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी लेकर आए हैं, और जो मैपिंग पॉलिसी थी उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि सर्वे ऑफ इंडिया कस्टोडियन ऑफ मैप्स है। लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साथ वहां पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के ऑफिसर्स को साथ में वहां पे पोस्ट किया जाता था, जो बॉर्डरिंग एरियाज के, ट्रांस बॉर्डर एरियाज के जो मैप्स होते थे उनकी एक एक माइन्यूट डिटेल्स को नोट करके मैप्स जो है वो सप्लाई करते थे डिफेंस फोर्सेस को। आज वो मैकेनिज्म ध्वस्त हो गया है नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 लाने के बाद। और जी। अब हमारे पास डिफेंस फोर्सेस के पास कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक रेफरेंशियल पॉइंट हमारे पास था, बेंचमार्क था नेशनल मैपिंग पॉलिसी 2005, लेकिन आज वो भी खत्म हो गया है। तो इसलिए जो नई जियो स्पेशियल पॉलिसी है, जिसके अंदर हमारे साफ साफ उसके अंदर लिखा हुआ है, नई पॉलिसी जो मोदी साहब लेके आए हैं, इसमें कोई भी डिफेंस का आदमी को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा।
जब डिफेंस वाले बॉर्डर्स को संभाल रहे हैं, बॉर्डर्स की एक-एक चीज की मैपिंग करते हैं, तो क्या वो स्टेक होल्डर्स नहीं रहने चाहिए थे? तो ये इनके ऊपर एक प्रेशर था। 2022 के बाद 2020 में जब गलवान हुआ, तो इनको मोदी सरकार को लगा कि डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनकी लॉयल्टी, इंटीग्रिटी टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स आवर बॉर्डर्स इज अनचैलेंजेबल, और वो इस चीज के ऊपर सवाल उठाएंगे। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले डिफेंस फोर्सेस के जो एलिमेंट्स सर्वे ऑफ इंडिया में डिफेंस मैपिंग किया करते थे, उनको हटाने का काम 2022 में किया। और अब उस 2022 की पॉलिसी का कोई सिग्नेटरी नहीं है, चाहे वो चाइना हो, चाहे बिल्कुल। वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई दूसरा हमारा नेबरिंग कंट्री है। तो इसलिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोई भी हो, इसके ऊपर सवाल उठते हैं। नहीं, तो इसका मतलब ये है, और मेरा आखिरी सवाल है कर्नल चौधरी, कि क्या केवल पूरे देश को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री गए हैं और देखिए हमने भारत और चाइना के बीच में चीजें ठीक कर दी हैं, इस तरीके का माहौल एक बनाया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो सिर्फ अब वो किसी समिट के लिए जा रहे हैं, समिट में जाएंगे तो सवाल पूछेगी जनता, भी पूछेगी, सभी पार्टीज पूछेंगे कि आप वहां पर क्यों गए, आप शी जिनपिंग से क्या बात करने जा रहे हो, जब हमारा बिजनेस एज यूजुअल उनके साथ नहीं है। हमारे एक दूसरे के ऊपर हमने जो ट्रेड के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, हमारे बॉर्डर की डिस्प्यूट्स हैं, हमारे 20 जवान जो शहीद हुए थे गलवान के अंदर, उनकी उनके परिवारों को और डिफेंस फोर्सेस को हम क्या जवाब देंगे, अपने शहीदों को क्या जवाब देंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल क्लियर बात है कि मोदी जी ने इन सवालों से बचने के लिए, मोदी सरकार ने ये एक स्टेटमेंट जारी किया, कल जारी किया। ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए ना तो ऑल पार्टीज की मीटिंग की गई, ना किसी को इसके बारे में जानकारी है, सिर्फ एक स्टेटमेंट भर है, ताकि मोदी जी वहां पर जाकर ब्रिक्स में जाकर अपना घूमकर मटर गश्ती करके वापस आ जाए और अपने बातचीत करके जो भी कुछ करके आ जाए, ताकि उनके ऊपर कोई सवाल ना हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनके ऊपर सवाल उठेंगे कि आपको देश ने प्रधानमंत्री बनाया है, आपको वोटर्स ने 140 करोड़ जनता का विश्वास आप वहां पर लेके गए हैं, और ये विश्वास तोड़ने का काम आप कर रहे हैं। आप आपने हमारे चाइना के बॉर्डर्स को बिना सॉल्व किए हुए आप वहां पर जा रहे हैं। तो देश के भारत देश के लोग देख रहे हैं, वोटर्स भी देख रहे हैं। अब आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर सब लोग इस बात की सवाल करेंगे कि मोदी जी, अगर आपका 56 इंच का सीना था तो पहले आप बॉर्डर का रेजोल्यूशन करके जाते, हमारे जो 65 खोए हुए जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे उनकी वेरिफिकेशन करा के पूरे देश को जाते, और आप ग्राउंड पे इवेल्युएशन करवाते, आप ये बताते पूरे देश के अंदर एक एक वहां जाने से पहले देश को पूरे को बताना चाहिए था कि हमारे ये जो पॉइंट्स थे, इन सभी पॉइंट्स को हमने इन सभी पॉइंट्स को हमने वापस हासिल कर दिया। लेकिन एक और सवाल नीलू जी यहाँ पर उठता है, जब हमारी और चाइना के बीच में कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो फिर मोदी जी भी कहते हैं कि ना घुसा है कोई, ना कोई हमारे एरिया में कोई घुसा है। तो ये 24 लेवल की जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो बातें थी, ये मीटिंग्स, ये किस लिए की गई थी, ये भी हम सवाल पूछना चाहेंगे कि मोदी जी, जब वो अपने घर में बैठे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, तो फिर हम आपस में लड़ क्यों रहे हैं? जब हमारा आपस में डिस्प्यूट तो तभी होगा जब वो हमारे घर में आकर घुसे हुए हैं, 65 से ज्यादा पेट्रोलिंग पॉइंट्स ले चुके हैं। तो इसका मतलब जो मोदी जी ने उस समय पर जो अपनी स्टेटमेंट दी थी, ना कोई घुसा है, ना कोई हमारे कोई एक भी इंच जमीन किसी ने नहीं ली है, चाइना नहीं आया है, तो इसका मतलब या तो वो गलत बात थी, आपकी स्टेटमेंट गलत थी। हम अपनी सेना पे विश्वास जरूर करते हैं, सेना ने कहा कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स लॉस हुए हैं, तो इसका मतलब चाइना हमारे अंदर टेरिटरी में आकर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब जी। ये भी इम्प्लाइड मतलब ये भी है कि मोदी जी ने देश को
ऑल पार्टीज को, पार्लियामेंट को, सबको झूठ बोला है। जब वो ऑल पार्टीज को झूठ बोल सकते हैं, तो अब ये कल की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर हम कैसे विश्वास करें कि हमें सब कुछ वापस बिल्कुल, हासिल हो गया। बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो ये आपका बड़ी बहुत-बहुत बड़ी शुक्रिया रोहित जी। हाँ, बड़ी लाजमी बात है, सॉरी बड़ा सिंपल सा सवाल है। ज्यादा इसमें कोई लॉजिक और ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक है। या तो वो गलत थे जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी, और या फिर अगर हमारे को 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स के ऊपर, या हमारे जो डिस्प्यूटेड पोलिंग पॉइंट्स, पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, उनके ऊपर हमें जाने का अगर अधिकार, हमारा अपना अधिकार जो था, वो अधिकार हमें वापस अगर वो चाइना दे रहा है, तो इसका मतलब या तो ये गलत है या मोदी जी गलत है। तो अगर हमारी सेना कह रही है तो हम सेना पे विश्वास करेंगे, लेकिन मोदी जी, आप अपने देश के 140 करोड़ जो अ, हमारी जनसंख्या है, और हमारे जो बिल्कुल, भारतवासी हैं, उनका विश्वास आप खो चुके हैं। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, ब्रिक्स समिट भी पूरी नहीं हुई है। वहां जाकर बाकी सबसे बातचीत करना, शी जिनपिंग से बात नहीं करनी। ओके। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।